नमस्कार, आप देख रहे हैं रेज ऑफ स्कूल का यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कक्षा 4 अंक जगत के अंतर्गत समतुल्य भिन्न में दिए गए खाली स्थान को भरने के विषय में सीखेंगे। समतुल्य भिन्न में दिए गए खाली स्थान भरने से पहले हम लोग समतुल्य भिन्न के विषय में जानेंगे। हम लोग यह जानते हैं कि किसी भी भिन्न के अंश और हर दोनों में किसी एक निश्चित संख्या से गुणा या भाग करने पर भिन्न का मान नहीं बदलता, किंतु भिन्न के अंश और हर दोनों में किसी एक निश्चित संख्या से गुणा या भाग करने पर जो नया भिन्न प्राप्त होता है वह भिन्न पहले वाले भिन्न का समतुल्य भिन्न कहलाता है। जैसे 4/8 एक भिन्न है। इस भिन्न के अंश 4 और हर 8 दोनों में 2 से गुणा करने पर जो नया भिन्न मिलता है वह 8/16 होता है। यही 8/16 इस पहले वाले भिन्न 4/8 का समतुल्य भिन्न है। 4/8 के अंश और हर में यहाँ पर हम लोगों ने गुणा किया है। अब हम लोग भाग देकर देखते हैं। 4/8 के अंश 4 में 2 से भाग देने पर और इसके हर में भी 2 से भाग देने पर जो नया भिन्न प्राप्त होगा वह होगा 2/4। तो इन दोनों भिन्नों के मान में कोई बदलाव नहीं होगा और यह 2/4 इस पहले वाले भिन्न का समतुल्य भिन्न है। अब हम लोग समतुल्य भिन्न में दिए गए खाली स्थान को भरने के विषय में सीखेंगे। 3/5 यह एक भिन्न है और इसके समतुल्य दूसरे भिन्न का अंश 12 दिया है और इसके हर के स्थान को खाली छोड़ दिया गया है। हम लोगों को इसी खाली स्थान को भरना है। समतुल्य भिन्न के किसी एक भिन्न के अंश को या हर को ज्ञात करने के लिए दूसरे वाले भिन्न के अंश में या हर में गुणा या भाग किया जाता है। जैसे 3/5 बराबर 12 खाली स्थान। तो इस खाली स्थान को भरने के लिए इस 5 में गुणा किया जाता है या तो भाग किया जाता है और किसी एक संख्या से। कहने का तात्पर्य यह है कि हमको यह नहीं मालूम है कि 5 में गुणा किया गया है कि भाग किया गया है और किस संख्या से किया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें कुल 2 बातों के विषय में ज्ञात करना है। पहला कि गुणा किया गया है या भाग किया गया है और दूसरा किस संख्या से किया गया है। यदि अंश निकालना है तो हर में और यदि हर निकालना है तो अंश में समाधान खोजते हैं। बराबर के दाईं ओर का मान निकालना है तो बाएं से दाएं चलते हैं। जैसे यह बराबर है, इसके दाहिने यह निकालना है तो हम लोग बाएं से दाएं चलेंगे और यदि बराबर के बाईं ओर निकालना है, यह बराबर है और यह निकालना है बाईं ओर, तो हम लोग दाएं से बाएं चलेंगे, यह दाएं और यह बाएं। अब हम लोग इन बातों को उदाहरण से समझते हैं। 3/5 बराबर 12 खाली स्थान। इस समतुल्य भिन्न में दूसरे भिन्न का हर हमें ज्ञात करना है। तो दूसरे भिन्न का हर ज्ञात करना है तो हम लोग अंश में चलेंगे और बराबर के दाहिनी ओर का ज्ञात करना है, इसलिए हम लोग बाएं से दाएं चलेंगे। अर्थात 3 से
12 की ओर चलेंगे तो 3 से 12 बढ़ रहा है, अर्थात 3 में किसी गिनती से गुणा करके 12 लाया गया है। अब 3 में किस गिनती से गुणा करके 12 लाया गया है, इसके लिए हम लोग 3 का पहाड़ा अपने अंगुली पर पढ़ेंगे और 12 आने पर रुक जाएंगे। 3 चौक 12, कुल कितनी अंगुली आई? 4। इसी 4 से इस 3 में गुणा करके 12 लाया गया है, अर्थात पहले भिन्न के हर 5 में हम लोग 4 से गुणा कर देंगे तो हमें दूसरे भिन्न का हर प्राप्त हो जाएगा। तो जो 2 बातें हमें ज्ञात करनी थी, पहला गुणा करना है कि भाग करना है, तो मालूम हो गया कि गुणा करना है। और किस संख्या से? तो वह संख्या 4। तो 4 से गुणा कर दिया गया तो उत्तर हमको मिल गया 20। अब हम लोग एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। खाली स्थान बटे 7 बराबर 10 बटे 35। इस समतुल्य भिन्न के पहले भिन्न का अंश खाली है और हमको इसी खाली स्थान को भरना है। तो इस समतुल्य भिन्न में हम लोगों को अंश ज्ञात करना है, इसलिए हम लोग हर की ओर चलेंगे और बराबर के बाईं ओर निकालना है, इसलिए हम लोग दाहिनी ओर से बाईं ओर चलेंगे। मतलब 35 से 7 की ओर। 35 से 7 छोटा है, अर्थात 35 में भाग दिया गया है और उत्तर आया है 7। ध्यान रखिएगा, छोटा होने पर भाग होता है और बड़ा होने पर गुणा। यहां पर छोटा है इसलिए भाग। अब 35 में कितने से भाग दिया गया है यह हमको ज्ञात नहीं है, लेकिन उत्तर 7 है। तो 35 में कितने से भाग दिया गया है इसको हम लोग इस तरह से लिख लेंगे। इसको लिखने के पश्चात इसको हम लोग उलट देंगे। 7 को इधर, 35 ज्यों का त्यों और कितने यहां पर। अब हम लोग 35 में 7 से भाग देंगे, 7 पचे 35। तो कितने से भाग दिया गया है वह उत्तर हमको यहां पर प्राप्त हो गया। समतुल्य भिन्न था खाली स्थान बटे 7 बराबर 10 बटे 35। इसी 35 में 5 से भाग दे करके 7 लाया गया है और पूछा गया है पहले भिन्न का अंश कितना होगा। तो जब 35 में 5 से भाग दिया गया है तो हम लोग 10 में भी 5 से भाग देंगे। जो उत्तर आएगा यही उत्तर इस स्थान पर भरा जाएगा। एक सवाल आपके सम्मुख 3 बटे 6 बराबर 4 बटे खाली स्थान। इस सवाल का जवाब अगले वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।